नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग हिस्ट्री का प्रिंट कल्चर का दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के पहले के 4 सेक्शंस को कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 5वें सेक्शन से शुरू करने वाले हैं। सो लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो क्या था? हाउ डिड द प्रिंट कल्चर, हाउ डिड द प्रिंट रेवोल्यूशन अफेक्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन में किस तरह से तुम्हारा इन्फ्लुएंस बैठ रहा था? ठीक है, द 19th century saw vast leaps in mass literature in Europe, bringing in large number of readers among children, women and workers. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग लेवल्स में पढ़ना शुरू करते हैं. They started reading the books. Children, women and workers. As primary education became compulsory for the late 19th century, children became an important category of readers. बच्चों को स्कूल भेजना एक लॉ बन चुका था. बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता था, बच्चों को स्कूल में भर्ती कराना होता था. दैट वाज द लॉ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स became critical for the publication industries. A children's press devoted to literature of student children alone was set up in France in 1857. This press published new works as well as old fairy tales and folk tales. The Grimm brothers in Germany spent years compiling traditional folk tales gathered from peasants. What they collected was edited before the stories were published in the collection in 1812. तो जो ग्रिम ब्रदर्स है, लिटिल रेड राइडिंग हुड हो गया तुम्हारा, तुम्हारे बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे वो क्या बोलते हैं, दो बच्चे एक फॉरेस्ट में जाते हैं, वो बेसिकली दे गेट लॉस्ट. फिर एक दादी मिलती है, वो उन्हें कैंडी भरे घर में भी उनको इनवाइट करती है, उनको बहुत ज्यादा कैंडी खिलाती है. वो वाला भी, ये सब कुछ ग्रिम ब्रदर्स ने लिखा था. ठीक है, एनीथिंग दैट वाज कंसिडर्ड unsuitable for children would not appear or would appear vulgar to the elites was not included in the published version. Rural folk tales thus acquired a new form. In this way, print reordered, recorded old tales but also changed them. ठीक है, बहुत सारे जो ओल्ड फोक टेल्स हुआ करते थे, उनके अंदर से जो गोर, जो ब्लडशेड, जो तुम्हारा लिटरली रॉ वर्जन होता था, उसको एडिट करके दे यूज टू प्रिंट देम. ठीक है, प्रिंट करते थे. हाँ, क्या एनालॉग हॉरर मतलब क्या? एडिट करके. हाँ, so women became important as readers as well as writers. ठीक है, penny magazines penny magazines were especially meant for women, as were manuals teaching proper behavior and housekeeping. When novels began to be written in the 19th century, women were seen as important readers. Some of the best known novelists were women: Jane Austen, the Bronte sisters, Georgia Eliot. हाँ, जॉर्जिया एलियट. नाउ जॉर्जिया एलियट लड़की का नाम है, जॉर्ज एलियट लिखा हुआ है, उसको प्रोनाउंस ऐसे किया जाता है. द माइकल और मिशेल वर्ड्स सेम होते हैं, बट यू प्रोनाउंस देम डिफरेंटली. लड़का है तो माइकल बोलेंगे, लड़की है तो मिशेल बोलेंगे, सेम वर्ड्स के लिए. नहीं नहीं, सेम नेम होता है, सेम वर्ड्स, माइकल और मिशेल. Their writings became important in defining a new type of woman, a person with will, strength of personality, determination, and the power to think. पहले औरतों को क्या कैसे देखा जाता था? बेबी फैक्ट्री की तरह देखा जाता था. हाँ, बेसिकली हाउस होल्ड मेड्स की तरह, सर्वेंट की तरह. एक क्या बोलते हैं, उनके फादर्स के ऑर्डर्स को ओबे करना, उनके हस्बैंड को क्या बोलते हैं, बेसिकली सपोर्ट करना, बच्चे पैदा करना और हस्बैंड और बच्चों की देखभाल करना. दैट वाज द जॉब ऑफ द वुमेन इन द ओल्डन डेज. मगर धीरे 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 ऐसे जब एक प्रिंट रेवोल्यूशन तुम्हारा निकलने लगा, औरतों ने बुक्स पढ़ना शुरू किए. बहुत सारे लोगों ने जो बुक्स लिखे थे वो औरतों को एक तरह से क्रिटिकल थिंकर्स, पैसिव सिटीजन से एक्टिव सिटीजन में ले जाने का एक जर्नी था वो. आगे बढ़ते हैं. Lending libraries had been in existence
from the 17th century onwards. In the 19th century, lending libraries in England became instrument for the educating white collar workers, artisans, and lower middle class people. Sometimes self educated working class people wrote for themselves. After the working day was gradually shortened from the mid 19th century, workers had some time for self improvement and self expression. तो 19th सेंचुरी में लेबर लॉस तुम्हारे आते हैं. व्हाट आर लेबर लॉस? ठीक है, लेबर लॉस वो लॉस होते हैं जो डायरेक्टली लेबरर्स को अफेक्ट करते हैं. जैसे उन लोगों को एक लिविंग वेज प्रोवाइड करना, उन लोगों को एक क्या बोलते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक ही तुम काम कर सकते हो, उनका एक वर्क डे शेड्यूल बनाना. तो जब उनका जो वर्क डे छोटा होता गया तो क्या होने लगा, उन लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम था. उस एक्स्ट्रा टाइम में वो लोग किताबों को बहुत ज्यादा पढ़ते थे ताकि वो अपने आप को सेल्फ इंप्रूव कर सके. सेल्फ इंप्रूवमेंट कैन ओनली अकर थ्रू नॉलेज, एंड नॉलेज तुम्हारा बुक्स से मिलता है. आगे बढ़ते हैं. दे रोट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफीज इन लार्ज नंबर. ठीक है. Further innovations. By the late 18th century, the press came to be made out of metal. Through the 19th century, there were a series of further innovations in the printing technology. By the mid 19th century, Richard M. Hoe of New York had perfected the power driven cylindrical press. These were capable of printing 8,000 sheets of paper per hour. 8,000 शीट्स, दैट इज बेसिकली तुम्हारा जो डीजल का इस्तेमाल करके जो तुम्हारा प्रिंटिंग प्रेस होता है, टिक 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 करके तुम्हारा बहुत ज्यादा प्रिंट जो है निकलने लगा. ठीक है. दिस प्रेस वाज particularly useful for printing newspapers. In the late 19th century, the offset press was developing, which could print up to 6 colors at a time. From the turn of the 20th century, electrically operated printing presses accelerated printing operations. A series of other developments followed. Methods of feeding paper improved and the quality of plates became better. Automatic paper reels and photoelectric controls of the color registers were introduced. The accumulation of several individual machine improvements transformed the appearance of the printed text. Basically, तुम्हारा जो बोरिंग टेक्स्ट होता था उसे धीरे 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 करके अलग अलग नए नए एडवांसमेंट्स के साथ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी तुम्हारी उभर के ऊपर जा रही थी. इट वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इजियर, फास्टर, मोर एफिशिएंट टू प्रिंट पेपर्स. ठीक है. सो रिचर्ड एम हो, ये याद रखना. ठीक है, इस बंदे का नाम, जिसने 8,000 पेपर 8,000 शीट ऑफ पेपर एक ही बारे में तुम प्रिंट कर सकते हो, वैसा एक टेक्नोलॉजी क्रिएट किया था. नाउ printers and publishers continuously developed new strategies to sell their products. 19th century periodicals serialized important novels which gave birth to a particular way of writing novels. In the 1920s, England's popular works were sold in cheap series called the shilling series. Now, what are shillings? Shillings and pounds were the currency of England. तो जिस तरह से पेनी होता है उसी तरह से तुम्हारे पास क्या होता है, यू हैव द शिलिंग. नाउ द डस्ट कवर ऑफ द बुक जैकेट इज ऑल्सो अ 20th सेंचुरी इनोवेशन. जो तुम्हारे थोड़े बहुत बुक्स होते हैं ना, बुक्स के ऊपर एक छोटा सा कवर लगा रहता है, लाइक तुम उस कवर को निकाल भी सकते हो. एनसाइक्लोपीडिया हो गया, हैरी पॉटर हो गया, ऐसे बुक्स के ऊपर तुम्हारे पास जो मोटे मोटे होते हैं उनके ऊपर एक डस्ट जैकेट भी होता है. ठीक है, दैट इज तुम उसको निकाल के बाहर निकाल सकते हो. नाउ with the onset of the Great Depression in 1930, publishers feared a decline in book purchase. To sustain buying, they bought out cheap paperback editions. ठीक है. जब महंगाई बढ़ी डिप्रेशन के कारण, द ग्रेट डिप्रेशन जिसको बोला जाता है, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन में उन लोगों को लग रहा था कि लोगों के पास पैसे तो होंगे नहीं, देन हाउ विल दे बाय दीज बुक्स. तो उन्होंने क्या किया, धीरे 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 पेपर बैक बुक्स बनाना शुरू किया. जो बेसिकली तुम देख सकते हो, थोड़े बुक्स जो होते हैं उनका जो सबसे बाहरी लेयर होता है, इट इज व्हाट, हार्ड कवर्ड होता है. यू कैन फाइंड अ हैरी पॉटर बुक, जो मोटे मोटे बुक्स है तुम्हारा, बेसिकली ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स जो सबसे मोटा बुक है, तुम्हें उसे पेपर बैक में भी देख सकते हो तुम. यू कैन सी देम इन तुम्हारा वो कार्डबोर्ड जैसे मोटे जो बुक्स होता है ना, एंड में एक थिक बुक्स, थिक शीट्स से जो बनते हैं तुम्हारे
फ्रंट और बैक वाले, हाँ, दोनों के दोनों तुम्हें देखने को मिल सकता है। Advertisement at railway stations in England, a lithography of Alfred Concaine. Now, printed advertisement and notices were plastered on the street walls, railway platforms and public buildings. ये सारे के सारे तुम्हारे अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट्स को दिखा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। India and the world of print. Let us see when printing began in India and how ideas of informations were written before the age of print. Manuscripts before the age of print. India was had a very rich and old tradition of handwriting manuscripts in Sanskrit, Arabic, and Persian, as well as in various vernacular languages. Manuscripts were copied on palm leaves or on handmade paper. Pages were sometimes beautifully illustrated. They would be either pressed between wooden covers or sewn together to ensure preservations. Manuscript contained to be produced. Manuscripts continued to be produced till well after the introduction of print, down to the late 19th century. Manuscripts, however, were highly expensive and fragile. They had to be handled carefully. Banana leaves पे अगर तुम बनाओगे, palm leaves पे अगर तुम लिखोगे, वो लीफ को तुम्हें बहुत केयरफुली रखना पड़ेगा। गलती से तुमने थोड़ा प्रेशर डाल दिया, it will crumble. ठीक है, पूरी की पूरी तरह से तुम्हारा क्रम्बल हो जाएगा। They had to be handled carefully, or they could not be read easily, as scripts were written in different styles, so manuscript were not widely used in everyday life. Even though pre-colonial Bengal had developed an extensive network of village primary schools, students were often did not read texts. They only learned to write. Teachers dictated portions of the text from memory and students wrote them down. Many thus became literate without actually reading any kind of text. So, इंडिया में क्योंकि हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करते थे, they were delicate, they were expensive, and basically it was a time consuming process to make them. बहुत सारे लोगों के पास बुक्स नहीं हुआ करते थे। जो गुरु होता था वो क्या करता था, शिष्य को ओरली अपनी विद्या देता था। He used to give the information orally. और बच्चे लोग क्या करते थे, नोटबुक में हाथ से लिखा करते थे। ठीक है, they used to write them down by hand. और इस तरह से एक ओरल कल्चर, हाथ से लिखते थे यार, पेन एंड पेंसिल इन सब का इस्तेमाल करके। नोटबुक्स हुआ करते थे, हाँ नोटबुक्स थे, मगर हाँ हाँ, मगर मैं तो बोल के भी लिख सकता हूँ, एआई का इस्तेमाल करके। मैं बोल के लिख सकता हूँ, मैं क्या बोलते हैं गा के लिख सकता हूँ, टाइप कर सकता हूँ, है ना। अलग अलग मीडियम निकल चुके हैं। वी आर इन द 21st सेंचुरी नाउ। टाइपिंग इज नो लॉन्गर नेसेसरी टू कन्वे योर इंफॉर्मेशन। सिर्फ बोल दो, तुम्हारा कंप्यूटर उसको पूरा का पूरा सुन के लिख लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रिंट कम्स टू इंडिया। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। द प्रिंटिंग प्रेस first came to Goa with the Portuguese missionaries in the mid 16th century. Jesuit priests learned Konkani and printed several texts. By 1674, about 50 books had been printed in Konkani and in Kannada languages. Catholic priests printed the first Tamil book in 1579 at Cochin, and in 1713, the first Malayalam book was printed by them. By 1710, Dutch Protestant missionaries had printed 32 Tamil texts, many of them translated the older works. ठीक है, सो जो हमारे स्कॉलर्स, इंडियन स्कॉलर्स थे, जो बुक्स उन्होंने लिखी थी, जो पाम लीव्स हो गए, तुम्हारे जो अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए, उसका जो इंफॉर्मेशन है उसको वो लोग ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में और तमिल और ऐसे अलग अलग भाषा में उन्होंने प्रिंट करना शुरू किया। तो बुक्स तुम्हारे इंडिया में डेवलप होने लगे। द प्रिंटिंग प्रेस इज अ फॉरेन इन्वेंशन। वो इंडिया में फॉरेनर्स लेके आए थे
और उसके बाद हमारे इंडिया में इट वाज बीइंग वाइड स्प्रेड यूज्ड टू प्रिंट वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स बाय देम. नाउ the English language press did not grow in India till quite late, even though English East India Company began to import presses from the late 17th century. बहुत कम, बहुत धीरे से इंग्लिश का जो तुम्हारा अडॉप्शन है बहुत धीरे हुआ था. From 1780, James Augustus Hickley began to edit the huh? Hickey, sorry, L दिख रहा था मेरे को. Hickey began to edit the Bengal Gazette, a weekly magazine that described itself as a commercial paper, often to all, but influenced by none. इसका मतलब क्या है? Commercial paper open to all. दैट मीन्स हम तुम्हारे ये इस दुनिया के जो इंफॉर्मेशन है ये तुम सबको हम लोग पहुंचाएंगे, मगर हम किसी से भी डरेंगे नहीं. वी विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉर्मल पीपल. बेसिकली एक इंडिपेंडेंट प्रेस की बात हो रही है, एक इंडिपेंडेंट जर्नल की बात हो रही है, जहां पे वो लोग इंफॉर्मेशन हर किसी को प्रोवाइड करेंगे, मगर वो किसी के भी बाप से नहीं डरेंगे. ठीक है, आगे. नाउ so it was private English enterprise, proud of its independence from colonial influence, that began English printing in India. Hickley published a lot of advertisements, including those that related to the import and sale of slaves. But he also published a lot of gossip about the company's senior officials in India. Enraged by this, Governor General Warren Hastings persecuted Hickey and encouraged the publication of officially and persecute करने का मतलब क्या होता है? उसको अरेस्ट कर देना, उसको दंड देना, persecute करना. ठीक है, persecuted Hickey and encouraged the publication of officially sanctioned newspaper that could counter the flow of information that damaged the image of the colonial government. So, अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है तो तुम क्या करोगे? हाँ, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो? तुम अपना खुद का एक पेपर क्या बोलते हैं, डेवलप करना शुरू करोगे. सो जिस तरह से हिकी जो था अपने न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, उनके जो कारनामे है उनको वो एक तरह से गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहा था. तो इस तरफ तुम्हारा कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, उनका खुद का न्यूज़पेपर बनाया, डिस्प्रूविंग दैट ये जो बोल रहा है झूठ है, ये पागल है, ये सरफिरा है, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन तुम्हारे कॉलोनियल गवर्नमेंट देने लग गए. By the close of the 18th century, a number of newspapers and journals appeared in print. There were Indians too who began to publish Indian newspapers. The first to appear was a weekly Bengal Gazette brought out by Gyanendra Bhattacharya. ठीक है, गजेंद्र भट्टाचार्य who गंगाधर sorry गंगाधर भट्टाचार्य who was close to Ramohan Roy, राजा राममोहन रॉय, जिसने सती प्रथा के अगेंस्ट बेसिकली आवाज उठाई थी. ठीक है, सो द बंगाल गजेट वाज अ वीकली मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर, कुछ भी बोलना है बोल सकते हो. ठीक है, वो किसने तुम्हारा बनाया था? who was the founder of this Bengal Gazette? गंगाधर भट्टाचार्य. ठीक है, भट्टाचार्य. as as late as 1768, William Bowles affected a notice on the public building in Calcutta. To the public, Mr. Bolt takes this method of informing the public that the want of printing press in the city being of great disadvantage in business, he is going to give the best encouragement to any person who are versed in the business of printing. Bolt, however, left for England soon after and nothing came of that promise. ठीक है, तो वो बेसिकली प्रिंटिंग को फ्री कराना चाहता था. ठीक है, वो आइडियाज और एक्सप्रेशंस और जॉब्स लेके क्या बोलते बोल रहा था कि हम लोग ये करेंगे, मगर कुछ हो नहीं पाया और वापस वो ब्रिटेन चला गया. जो अगला टॉपिक हमारा होने वाला है वो है रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स. इंडिया की बात चल रही है अब. नाउ फ्रॉम द अर्ली 19th century, as you know, there were intense debates around religious issues. Different groups confronted
the changes happening within the colonial society in different ways and offered a variety of new interpretation of the beliefs of different religions. Some criticized existing practices and campaigned for a reform, while others countered the argument of reforms. These debates were carried out in public and in printed tracts and newspapers not only spread the new ideas but they shaped the nature of the debate. A wider public could now participate in these public discussions and express their views. New ideas emerged through the clashes of opinions. ठीक है, दो लोग जब डिबेट करते हैं तो जो ये डिबेट क्यों किया जाता है? डिबेट करते वक्त लोगों को उनकी खुद की गलती भी समझ में आने लगती है, क्या क्या पॉइंट्स में गलतियां हो सकती है, इसलिए डिबेट करके ही हम लोग लॉस प्रोड्यूस करते हैं. डिबेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑफ एजुकेशन. आगे बढ़ते हैं. नाउ this was a time of intense controversies between the social and the religious reformers and the Hindu orthodoxy over matters like uh, immolation or monotheism, Brahmanical priesthood, and idolatry. Now, widow immolation क्या होता है? हाँ, सती प्रथा. Bengal as the, तुम्हारा अगला. Bengal, as the debate developed, tracts and newspapers proliferated circulating a variety of arguments. To reach a wide audience, the idea was printed in everyday spoken language of the ordinary people. Raja Rammohn Roy published Sambad Kumudi Kaumudi from 1821, and the Hindu Orthodoxy commissioned the Samachar Chandrika to oppose his opinions. From 1822, two Persian newspapers were published, Jam-e-Jan Nama and Samshul Akbar. In the same year, a Gujarati newspaper, the Bombay Samachar, made its appearance. In North India, the ulama were deeply anxious about the collapse of the Muslim dynasty. They feared that colonial rule could encourage conversion, change the Muslim personal law. To counter this, they used a cheap lithographic press, published Persian and Urdu translations of the Holy Scripture, and printed religious newspapers and tracts. The Deoband Seminary, founded in 1867, published thousands upon thousands of fatwas. Fatwa क्या होता है तुम्हारा? A legal proclamation on the Islamic law, usually given by the Mufti, the legal scholar, to clarify an issue on which law is uncertain. ठीक है, अगर तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, उनको कोई एक रिलीजियस टेक्स्ट या फिर एक स्क्रिप्चर में कोई डाउट आ रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे, एक फतवा रिलीज करेंगे और उस फतवा में जो डाउट है उसको वो क्लैरिफाई करेंगे कि ये चीज अलाउड है, ये चीज अलाउड नहीं है. इससे तुम भगवान को खुश कर सकते हो, इससे भगवान तुम्हारे गुस्सा हो जाएंगे. ठीक है, एक तरह से वो लोग क्या बोलते हैं, करेक्शंस क्रिएट करते थे. Now, दूसरा क्या है, उलामा. Now, the legal scholar of Islam and the Sharia, a body of the Islamic law. Muslim readers how to conduct themselves in everyday lives and explaining the meaning of the Islamic doctrine. All through the 19th century, a number of Muslim sects and seminaries appeared, each with a different interpretation of faith, each keen on enlarging its following and countering the influence of its opponents. Urdu print helped them conduct these battles in public. तो अलग अलग जो मुस्लिम ग्रुप्स थे तुम्हारे, दे बिलीव्ड इन डिफरेंट टीचिंग्स ऑफ द सेम बुक को वो लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे, और अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करने के कारण क्या हो रहा था, अलग अलग सेक्ट्स बन जा रहे थे, सेक्टर्स बन रहे थे, एंड बोथ ऑफ देम वर क्लैशिंग.
अपने वर्ड्स और आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करके वो लोग एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे थे. दे वांटेड टू बी द इन्फ्लुएंशियल पर्सन. ठीक है, दे वांटेड टू क्रिएट द इन्फ्लुएंस, नॉट द अदर्स. ठीक है, अगला. अमंग हिंदूज टू, प्रिंट encouraged the reading of the religious texts, especially in the vernacular languages. तो हमारे जो संस्कृत ग्रंथ थे, उनको अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया. तुम्हारा उर्दू में, हिंदी में, फिर उसके बाद मलयालम में, तमिल में, तेलुगु, इन सारे के सारे लैंग्वेजेस में दे स्टार्टेड टू रीराइट देम. ठीक है, द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन of the Ramcharitmanas of Tulsidas, a 16th century text, came out from Calcutta in 1810. By the mid 19th century, cheap lithographic editions flooded North Indian markets. From the 1880s, the Naval Kishore Press at Lucknow and the Sri Venkateshwara Press in Bombay published numerous religious texts in vernacular in their printed and portable form. These could be read easily by the faithful at any place and at any time. They could also be read out to a large group of illiterate men and women. Now, religious texts therefore reached a very wide circle of people, encouraging discussions, debates, and controversies within and among different religions. अलग अलग religions के बीच में, religions के अंदर ही अलग अलग sects में they started their debate होने लग गए. ठीक है, हाँ मैं सही हूं या फिर ये सही है, नहीं हमें ये पाथ फॉलो करना चाहिए, नहीं वो पाथ फॉलो करना चाहिए, ये सारा का सारा एक डिबेट चल रहा था. Print did not only stimulate the publication of confronting opinions among communities, but it also connected communities and peoples in different parts of India. So that's का मतलब क्या है, कोई बंदा आसाम में बैठ के महाराष्ट्र के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई बंदा केरला में बैठ के नॉर्थ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई बंदा नॉर्थ में बैठ के साउथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो एक तरह से ऑल ओवर इंडिया अलग अलग ऑथर्स के वर्ड्स को, वर्डिंग्स को, क्योंकि इट वाज इजी. तुम एक बुक को सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज में पब्लिश नहीं कर रहे थे, यू आर पब्लिशिंग दैट इन डिफरेंट वर्नाक्युलर्स. दैट मींस तुम्हारा जो इंडिया का जो वेरिड लैंग्वेजेस है, दैट वाज नो लॉन्गर एक तरह से एक एक बाउंड्री की तरह नहीं था वो, तुम हर कोई किसी भी तरह के टेक्स्ट को पढ़ सकता था. ठीक है, नाउ न्यूज़पेपर्स कन्वेड न्यूज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्रिएटिंग अ पैन इंडिया आइडेंटिटी. ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स या फिर तुम्हारा द इंडिया टुडे या फिर ऐसे बहुत सारे जो तुम्हारे न्यूज़पेपर्स हैं, ये सभी के सभी अलग अलग लैंग्वेजेस में तुम्हारे प्रिंट होने लग गए. सो दैट एक ही न्यूज़पेपर, एक ही न्यूज अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से रीड कर पाए, पहुंच पाए, उन लोगों को वो समझा पाए. नाउ व्हाई न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स की जरूरत ही क्या थी? किशन जी त्रिम्बुक Ranade, inhabited in Pune, intends to publish a newspaper in the Marathi language with a view of affording useful information on every topic of local interest. It will be open for free discussion on subjects of general utility, scientific investigation, and speculations connected with the antiquities, statistics, curiosity, history, and geography of the country and the Deccan, especially. The patronage, and support of all interested in the diffusion of knowledge and welfare of the people is earnestly solicited. तो ये तुम्हारा मराठी लैंग्वेज का जो न्यूज़पेपर है, किशन जी, इस न्यूज़पेपर का नाम क्या है? बेसिकली ये न्यूज़पेपर का नाम नहीं दे रखा हुआ है, बट इस न्यूज़पेपर के अंदर वो क्या करना चाहता है, ये किशनजी टिम्बुक रानडे ये क्या करना चाहता है? इट विल ओपन फ्री डिस्कशन ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल यूटिलिटी. आज और कल के जो काम होते हैं, जनरल नॉलेज. ठीक है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब क्या है? साइंस में जो तुम्हारे अचीवमेंट्स हो रहे हैं, जो डिस्कशंस हो रहे हैं, उनके बारे में. एंड द स्पेकुलेशंस कनेक्टेड विद द एंटिक्विटीज. एंटिक्विटीज क्या है? पुरानी चीजें, पुरानी वस्तुएं.
एंटिक्विटीज, स्टैटिस्टिक्स दैट इज तुम्हारा डेटा, curiosities, history and geography of the country and of Deccan especially. ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा जो न्यूज़पेपर का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब क्या था, हर एक चीज मौजूद रहेगी, साइंस सेक्शन रहेगा, इंटरनेशनल सेक्शन रहेगा, स्पोर्ट्स सेक्शन रहेगा, तुम्हारे मूवीज के सेक्शन रहेंगे। एक तरह से न्यूज़पेपर के अंदर जो अलग अलग पेजेस होते हैं, उनके जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ऐसे ही तो बने होते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस होगी, सबसे पहले पेज के अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलता है, हेडलाइंस देखने को मिलता है। आगे जितने भी तुम पेजेस में जाओगे, अलग अलग पेज में तुम्हें अलग अलग इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो न्यूज़पेपर है इसका एक आविष्कार हो रहा था। Now the Bombay Telegraph and Courier, January 6, 1849. The task of the native newspaper and political association is identical to the role of opposition in the House of the Commons in the Parliament in England. तो बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं, जो इंग्लैंड में जो ऑपोजिशन बैठी है, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसाइज कर रही है, उसको हमारे इंडियन न्यूज़पेपर के साथ कंपेयर किया जा रहा है। जिस तरह से ऑपोजिशन पार्लियामेंट में जाके तुम्हारा कन्फ्रंट करती है, उसी तरह से यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो न्यूज़पेपर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ऐसे ही क्या कर रहे हैं, ऐसे ही अपनी आवाज, ऐसे ही अपना ऑपोजिशन दिखा रहे हैं। दैट इज ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन government policies to suggest improvements by removing those parts that will not be benefiting the people and also by ensuring speedy implementation. These associations ought to carefully study the particular issues, gather diverse relevant information on the nation as well as on what the possible and desirable improvements, and this will surely earn its considerable influence. ठीक है, जितना ज्यादा यहाँ पे ये सारे के सारे तुम्हारे आई डोंट थिंक एग्जाम में आएंगे, इट इज जस्ट उस समय थोड़ा ना वर्डिंग बहुत अजीब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अ न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है, सो अ न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन में कितने पेजेस है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है वो क्या है, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। किस किस तरह से हमारे नए नए फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन निकल के आते हैं। प्रिंटिंग क्रिएटेड एन एपेटाइट फॉर अ न्यू काइंड ऑफ राइटिंग। Okay, as more and more people could now read, they wanted to see their own lives, experience emotions, and relationships reflected in what they had read. So basically, जो चीजें उन्होंने जो रीड की, उसी तरह से उनको वो अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस करना चाहते थे। जैसे बहुत सारी जो लड़कियां ये फालतू के जो मूवीज देखने के बाद क्या बोलते हैं, ऐसे रोमांटिज्म होना चाहिए, ऐसे प्रपोज करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो करना चाहिए, करना चाहिए, हाँ फलाना ढिमकाना, इतना पैसा खर्च करना चाहिए। हाँ, इट इज नॉट फिक्शन। लोग क्या करते हैं, सी मूवीज को देख के यही तो होता है, मूवीज को देख के वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो लोग भी चाहते हैं कि ये सब कुछ हो। ठीक है, नाउ द नॉवल, हाँ, इट्स नॉट जस्ट लड़कियां, लड़के भी तो करते हैं। लड़के क्या बोलते हैं, गाड़ियां देख के गाड़ियां खरीदने का सोचते हैं, फालतू में क्या बोलते हैं, दोनों। इट्स बेसिकली सी मीडिया जो है, मीडिया में इतने सारे क्या बोलते हैं तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट ये कुछ क्यों भरे होते हैं, सो दैट दे कुड इन्फ्लुएंसेस। इट इज अ ह्यूज मार्केटिंग टूल, हमारे को सामान बेचने का एक टूल है। ठीक है, ये जवानी है दीवानी देखने के बाद कितने सारे लोग गए थे कि हाँ मेरे को भी क्या बोलते हैं पूरी दुनिया घूमनी है करके, क्या बोलते हैं टूरिज्म का एक बूम चला गया था तुम्हारा। ठीक है, होता है, इट हैपेंस। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नॉवल, a literary form which had been developed in Europe, ideally catered to this need. It soon acquired distinctive Indian form and style for readers. It opened up a new world of experience and gave a vivid sense of diversity of human lives. अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस जो वो लाइफ में एक्सपीरियंस किए थे, ये सब कुछ एक नॉवल फॉर्म में देखने को मिला। नॉवल जानते हो ना क्या होता है, इट्स अ बिग बुक जहां पे तुम्हारा एक बेसिकली पूरा का पूरा स्टोरी बिगिनिंग टू एंड तुम्हारा मौजूद रहता है। ठीक है, other new literary forms also entered the world of reading: lyrics, short stories, essays about social and
political matters in different ways, they reinforced the new emphasis on human life and intimate feelings about the political and social rules and shaped the same thing. तो तुम्हारे जो फिक्शनल स्टोरीज थे, fictional stories were also influenced by real life events. They wanted to influence the people. उनको दिखाना कि जैसे बहुत सारे जो तुम्हारे मूवीज होते हैं उसमें जो हीरो होता है वो क्या करता है, लोगों को जो बेसिकली उनकी जो प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, ही इज मोर लाइक अ वन मैन आर्मी, जो बेसिकली लोगों के प्रॉब्लम्स को फिक्स करे, जो बेसिकली उनके जो बैड गाय है, ठीक है, उनके लाइफ में जो बैड गाय है उसको एलिमिनेट करे, यही एक हीरो का काम होता है। ऐसी तो एंट्री होती है उसकी। नाउ by the end of the 19th century, a new visual culture was taking place. With the setting up of an increasing number of printing presses, visual images could easily reproduce in multiple copies. Painters like Raja Ravi Verma produced images for mass circulation. Poor wood engravers would make the wooden blocks set up near the letterpresses and were employed by the print shops. Cheap prints and calendars easily available in bazaars could be bought even by the poor to decorate the walls of their homes or the place of work. So उन्होंने क्या किया, जिस तरह से हमारे घरों में हम लोग आर्ट हैंग करते हैं ना, पेंटिंग हैंग करते हैं, आर्ट हैंग करके रखते हैं, उस जमाने में यही हो रहा था। ठीक है, राजा रवि वर्मा ही यूज्ड टू क्रिएट अलग अलग तरह के पेंटिंग्स बनाता था और सेम प्रोसेस एक वुड कार्वर को देता था, वो क्या बोलते हैं मास प्रोड्यूस करता था उसके जितने भी इमेजेस थे, और ये जो फोटोज और पेंटिंग्स है दिस कुड बी बॉट बाय द लोकल पीपल, द बेसिकली द पीपल, और वो खरीद के क्या करते थे अपने घरों को वो लोग डेकोरेट किया करते थे। ठीक है, these prints began shaping popular ideas about modernity and tradition, religion and politics, and social and culture. By the 1870s, caricatures and cartoons were being published in journals and newspapers. अभी भी तुम कोई भी न्यूज़पेपर खोलो, उसके अंदर तुम्हारा तुम्हारा जो क्या बोलते हैं जो प्रधानमंत्री हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, अलग अलग तुम्हारे पॉलिटिशियंस हो गए, उनका जो एक कैरिकेचर जिसमें उनका सर बड़ा होता है, बॉडी छोटी होती है, वैसे अलग अलग इमेजेस तुम्हारे बनने लगते हैं, कार्टून टाइप एग्जैक्टली। ठीक है, some caricatures ridiculed the educated Indians' fascination with the Western taste and clothes, while others experienced the fear of social change. There were imperial caricatures lampooning nationalists as well as nationalist caricatures in criticizing the imperial rule. इसका मतलब क्या है, जो नेशनलिस्ट थे हमारे, जो महात्मा गांधी, नेहरू, इन सभी लोग ये दे यूज्ड टू क्रिएट कैरिकेचर्स, मॉकिंग, कैरिकेचर्स मतलब कार्टून्स, मॉकिंग द इंपीरियल दैट इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, दे वर क्रिएटिंग कार्टून्स मॉकिंग द नेशनलिस्ट। दोनों लोग एक दूसरे को बेइज्जती उठाने के लिए कार्टून्स का इस्तेमाल करने लग गए। ठीक है, इंस्टेड, अरे क्या करेंगे तो कितने लोगों को करेंगे, है ना। तुम्हारा अगर एक न्यूज़पेपर को उन्होंने सेंसर करने की कोशिश की, 100 खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, 100 न्यूज़पेपर्स विल कम आउट। नाउ राजा ऋतु ऋतुध्वज, DHWH, हाँ ऋतुध्वज, रेस्क्यूइंग प्रिंसेस Madalsa from the captivity of demons, printed by Ravi Verma. Raja Ravi Verma produced innumerable mythological paintings that were painted at the Ravi Verma Press. ठीक है, ये भी तुम्हारा एक और ऐसा ही पेंटिंग निकल के आता है, रवि वर्मा का जो पेंटिंग है। ठीक है, he is saving, a raja is saving the princess from demons. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Women and print. Lives and feelings of women began to be written in particular vivid and intense ways. Women's reading therefore increased enormously in middle class homes. Liberal house husbands and fathers began educating their women folk at home and sent them to schools when women's schools were set up in the cities and towns after the mid 19th century. तो बेसिकली जब औरतों को पढ़ाया नहीं जाता था,
तो हस्बैंड्स और फादर्स, ये जो डॉटर्स के फादर्स हुआ करते थे, वो इन इन और लड़कियों को घर पे सिखाया करते थे। ठीक है, husbands used to teach their wives at home, so fathers used to teach their daughters at home, because लड़कों के लिए ही स्कूल्स हुआ करते थे, लड़कियों के लिए स्कूल्स नहीं थे। अगर एक फादर चाहता, अगर एक हस्बैंड चाहता, तो वो घर पे उसे सिखाता था। ठीक है, और इसके बाद लेट 19th सेंचुरी में जब औरतों के लिए स्कूल्स खोलना शुरू हुए, तब औरतों को स्कूल्स में भेजा गया ताकि उनको भी एजुकेशन का मौका मिले। ठीक है, मेनी जर्नल्स बिगेन कैरिंग writings by women and explained why women should be educated. They also carried a syllabus and attached suitable rating material which would be used for home based schooling. ठीक है, अलग अलग तरह के, जैसे पहले, सबसे पहले तो उन लोगों को किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से खाना बनाना है, घर का देखभाल कैसे करना है, बच्चों का देखभाल कैसे करना है, ये पहले उनको सिखाया जाता था। फिर उसके बाद धीरे 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 जब इक्वालिटी खड़ी हुई, तो औरतों ने डिमांड किया कि जो लड़के सीख रहे हैं वही एजुकेशन लड़कियों को भी मिलना चाहिए। औरतों ने फाइट करके ये इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये सारे के सारे राइट्स जो है उनको हासिल किया था। तो यू शुड नॉट टेक दैट फॉर ग्रांटेड। ठीक है, कि एजुकेशन ही तो है। हाँ, आई कैन बेसिकली क्या बोलते हैं, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में मैं क्या बोलते हैं देख के अपना टाइम वेस्ट कर सकती हूँ, नहीं। एजुकेशन इज समथिंग दैट पीपल फॉट फॉर। ठीक है, विमेन स्पेशली फॉट फॉर। समझ में आ गया? तो उसको तुम लोग वेस्ट नहीं कर सकते। But not all families were liberal. Conservative Hindus believed that a literate girl would be widowed, and Muslims feared that educated women could be corrupted by reading Urdu romance. ठीक है, सो बेसिकली हिंदूस और मुस्लिम्स, जो तुम्हारे जो ये थे, ऑर्थोडॉक्स थे, कंजर्वेटिव्स थे, वो लोग क्या बिलीव करते थे कि अगर एक हिंदू औरत पढ़ना सीखना जानेगी तो वो विधवा हो जाएगी, दैट मीन्स उसका हस्बैंड मर जाएगा। और मुस्लिम कम्युनिटीज के लोगों को क्या लगता था, दे फियर्ड दैट अगर बेसिकली एक औरत ये उर्दू के जो तुम्हारे अलग अलग तुम्हारे पढ़ना सीखना सीखेगी, तो वो क्या करेगी, ये उर्दू में लिखे गए रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना शुरू करेगी और वो करप्ट हो जाएगी। शी वुड फील corrupted. Now, sometimes rebel women defied such prohibitions. We know the story of a girl in a conservative Muslim family of North India who secretly learned to read and write Urdu. Her family wanted her to read only the Arabic Quran, which she did not understand. She insisted on learning to read a language that was her own. In East Bengal in the early 19th century, R- Rashundari Devi, Rash Sundari Rash Sundari Devi, a young married girl in the vast in a very orthodox household, learned to read in in secrecy at her kitchen. Later, she wrote her autobiography, Amar Jeevan मतलब my life, मेरा जीवन, Amar Jeevan, which was published in 1876. It was the first full-length autobiography published in Bengali language. एक ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, about one's own. ठीक है, now since social reforms and novels had been had already created a great interest in women's lives and emotions, there were also an interest in what women would have to say about their own lives. औरतें क्या बोलना चाहेंगी, औरतों की आवाज को प्रेफरेंस दिया जाए। From the 1860s, a few Bengali women like Kailash Bashini Devi wrote books highlighting the experience of women, about how women were imprisoned at home, kept in ignorance, forced to do the hard domestic labor, and treated unjustly by the very people they served. In the 1880s, in present day Maharashtra, Tarabai Shinde and Pandita Ramabai wrote with passionate anger about the miserable lives of upper caste Hindu women, especially widows. A woman in a Tamil novel expressed what reading meant to women who were so greatly confined by social regulations. For various reasons, my world is small. More than half my life's happiness has to come from books. औरतों को बाहर जाना अलाउड नहीं था,
घर के अंदर उन लोगों को जनरल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था, उनकी आवाज को दबाया जाता था। दे वर बेसिकली ट्रेडेड, ठीक है। हाँ, जो members of the family would trade their daughters, ठीक है, in exchange for property, in exchange of increasing their wealth, ठीक है, wealth को increase करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैरिज, ठीक है, मैरिज वॉज नॉट जस्ट बेसिकली अभी जो मैरिज होता है वैसा नहीं था, ठीक है। दो फैमिलीज जो बेसिकली वेल्थी होंगे, ठीक है, उनका वेल्थ को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम हमारे बेटी को तुम्हारे बेटी के साथ शादी करा देते हैं, और क्या बोलते हैं हम दो बेसिकली, तो इस तरह से वेल्थ तुम्हारा बढ़ता था। सो बेसिकली विमेन वर यूज्ड एज अ ट्रेडिंग, ट्रेड के लिए एक औरतों को इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। While Urdu, Tamil, Bengali, and Marathi printed culture had developed earlier, Hindi printing began seriously only from the 1870s. Soon, a large segment of it was devoted to education of women. In the early 20th century, journals written for and sometimes edited by women became extremely popular. They discussed issues like women's education, widowhood, widow remarriage, and the national movement. Some of them offered household and fashion lessons to women and brought entertainment through short stories and serialized novels. तो औरतों को बेसिकली वुमेन को एजुकेट करना पड़ेगा, विडो रीमैरिज अलाउ करना पड़ेगा, विडोहुड में औरत की जो इज्जत है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके हस्बैंड से नहीं आती, उसकी जो इज्जत है वो हमें हमारे सोसाइटी में एक नेचुरल तरीके से लाना पड़ेगा, ठीक है। So in Punjab too, a similar folk literature was widely printed from the early 20th century. Ram Chaddah published the fast-selling Istri Dharma, Istri Dharma Vichar to teach women how to be obedient wives. The Kalash Tract Society, uh, Khalsa, KHALSA, the Khalsa Tract Society published cheap booklets with similar message. Many of these were in form of dialogue about the qualities of a good woman. ठीक है। सो बेसिकली औरतों को कैसे, यहाँ पे देखो, दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे गोरी काली, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कलर्ड वुड कट, लेट 19th सेंचुरी, घोर काली, अच्छा घोर काली, sorry. Now, the artist's vision of the destruction of proper family relations. Here, the husband is totally dominated by his wife, who is uh, pre- preached on his shoulder. He is cruel towards his mother, dragging her like an animal by the noose. That means जो यहाँ पे बीवी है वो बेसिकली हस्बैंड के कान में अपने खुद के माँ के अगेंस्ट क्या बोलते हैं, जो वर्ड्स बोल रही है, जिसके कारण जो जो इंसान है, जो आदमी है, वो अपनी खुद की माँ को कैसे लेके जा रहा है, कुत्ते की तरह लेके जा रहा है, ठीक है। नाउ in Bengal, an entire area in central Calcutta, the Patla was devoted to printing of popular books. Here, Batala, here you could buy cheap editions of religious texts, sculptures, as well as literature that was considered obscene and scandalous. एक तरह से ब्लैक मार्केट ट्रेड, जो बुक्स तुम्हारे गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं वो तुम इस ताला में जाके तुम खरीद सकते थे, कैलकाटा में, you could buy these things. Next, by the late 19th century, a lot of these books were being profusely illustrated with woodcuts and colored lithographies. Peddlers took the Batala publications to home, enabling women to read them in their leisure time. औरतों को ये बुक्स बेचा करते थे ताकि औरतें इन बुक्स को उनके फ्री टाइम में पढ़ सके, ठीक है। अगला, an Indian couple, black and white woodcut. Now, this image shows the artist's fear that the cultural impact of West had turned the family upside down. Notice that the man is playing the veena while the woman is smoking a hookah. The move towards women's education in the late 19th century created anxiety about the breakdown of traditional family roles.
तो बेसिकली जब औरतें पहली बार हाँ एजुकेटेड होने लगी, तो लोगों को क्या फियर था, अगर ये लोगों को एजुकेशन मिल गया तो ये लोग जॉब करने जाएगी, इन लोगों के ऊपर हम लोग क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कंट्रोल दीज पीपल। ठीक है, अगर कंट्रोल में रखना है तो इनको अनपढ़ रखना पड़ेगा, अगर ये लोग पढ़े लिख गए तो इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको। हाँ, exactly. See, basically, a less educated woman has more likely to give birth to a large number of people compared to that of a more educated woman. ठीक है, और it is not me, it is statistics. Statistics से ही बता रहा है। अगर हम लोग हमारी औरतों को अच्छे से एजुकेट करके रखेंगे, उनको पढ़ना लिखना सिखाएंगे, उनको क्या बोलते हैं, अगर पढ़े लिखेंगे औरतें तो वो वर्क फोर्स में और ज्यादा क्या बोलते हैं अपना एक एक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। They can take part in the societal activity, they can take part in work culture। ठीक है, so basically एक औरत को एक हस्बैंड के ऊपर कंप्लीटली एक तरह से डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पूरा का पूरा कंट्रोल जो है हस्बैंड के ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, सो ये उस समय ये लोग ये पिक्चर्स बना रहे थे ताकि ये औरतों को डिस्करेज कर सके, ये औरतों के फैमिली मेंबर्स को, स्पेशली औरतों को नहीं, औरतों को तो क्या बोलते पढ़ना लिखना था। हाँ, दैट्स इट। मगर अभी तो आप सी ये उस समय की बात है, अभी तो बोथ द मेल एंड द फीमेल आर वेल एजुकेटेड। आई आजकल तो लाइक केसेस बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, रूरल एरियाज में स्टिल देखने को मिलता है, मगर आई थिंक अर्बन एरियाज में दिस हैज रिड्यूस्ड टू अ मच लार्जर एक्सटेंट। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। नाउ, प्रिंट एंड द पुअर पीपल, वेरी चीप स्मॉल बुक्स वर ब्रॉट। नहीं, अभी तुम्हारा क्या बोलते हैं, इंडिया के विलेजेस में जाके देखो, औरतों को स्टिल सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह ही कंसिडर किया जाता है। हाँ, उनको क्या बोलते हैं, कोई फैमिली में कोई तुम्हारा एक बड़ा मीटिंग हो रहा होता है, तो बड़े मीटिंग में उन लोगों को कोई उनका कोई ओपिनियन नहीं होता है, नो ओपिनियन ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है, सारा का सारा जो मेल्स होते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, सारे के सारे डिसीजंस लेते हैं, औरतों को अंदर बैठा रहना पड़ता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंट एंड द पुअर पीपल, very cheap small books were brought to market in the 19th century Madras town and sold at crossroads, allowing poor people traveling to markets to buy them. Public libraries were set up from the early 20th century, expanding the access of books. These libraries were located mostly in cities and towns, and at times in prosperous villages. For rich local patrons, the setting up library was a way of acquiring prestige। ठीक है, लाइब्रेरी अगर वो तुमने एस्टैब्लिश कर दिया तो वो इज्जत का सवाल था। ठीक है, बेसिकली दैट मीन्स मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हूं कि मेरे पास एक खुद की लाइब्रेरी है। ठीक है, नाउ फ्रॉम द लेट 19th century, issues of caste discrimination began to be written about in many printed tracts and essays. Jyotibai Phule, the Maratha pioneer of low caste protest movements, wrote about the injustice of the caste system in Gulamgiri, 1871. In the 20th century, B.R. Ambedkar in Maharashtra and E.V. Ramaswamy Naikar in Madras, huh? E.V. Ramaswamy Naikar, huh? In Madras, better known as Periyar, wrote powerfully on castes, and their writings were read by people all over India. Local protest movements and sects also created a lot of popular journalism and tracts criticizing ancient scripture and envisioning a new and just future. Workers in factories were too overworked and to write lacked the education to write about and lacked कहाँ था मैं and lacked their education to write about their experience. So basically जो factory workers थे, they wanted to, क्या हुआ, हाँ, सर वो रिकनेक्ट नहीं होता, अच्छा, म्यूट कर लो। So workers in factories were too overworked and lacked the education to write much about their experience. But Kashi Baba, a Kanpur mill worker, wrote and published Chote और बड़े का सवाल,
in 1938 to show the link between caste and class exploitation. The poems of Kanpur mill worker who wrote under the name of Sudarshan Chakra between 1935 to 1955 were brought together and published in a collection called the Sachi Kavitae. By the 1930s, Bangalore cotton mill workers set up libraries to educate themselves, following the examples of the Bombay workers. These were sponsored by social reformers who tried to resist excessive drinking among people, to bring literacy and sometimes to propagate the message of nationalism. ठीक है, तो हमको पता है जो महात्मा गांधी he was a he didn't believe in excessive drinking alcohol. बेसिकली अल्कोहल से उनको बहुत नफरत थी, ठीक है। सो इन ऐसे अलग अलग लिटरेचर्स के थ्रू भी वो लोगों को बताना चाहते थे कि अगर तुम्हें विद्रोह करना है अगेंस्ट द ब्रिटिश तो तुम्हें एक क्या बोलते हैं अपना जो जिस तरह से तुम प्रोटेस्ट करते हो उसको तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी अ ड्रंक, ड्रंक की तरह जिंदगी नहीं जी सकते तुम, ठीक है। तुम्हें अपना डिवोशन अपने देश की तरफ करना होगा। तो ये सारे के सारे जो छोटे छोटे मैसेजेस है ये सब लोग बुक्स के थ्रू, पोएम्स के थ्रू जनरल पब्लिक को, जनरल ऑडियंस को ये सारी की सारी चीजें धीरे 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 करके बताने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी बुक्स है इनको याद कर लो, एमसीक्यूज के अंदर आएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ द क्लास। Before 1798, the colonial structure under the English East India Company was not too concerned with censorship. पहले censorship के साथ उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। Strangely, its early measures to control print material were directed against the Englishmen in India who were critical of the company's misrules and he hated the actions of a particular company officer. The company was worried that such criticism might be used by its critics in England to attack its trade monopolies in India. So, तुम्हारा ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको ये इंडियन क्रिटिक्स, इंडियन तुम्हारे तुम्हारे न्यूज़पेपर्स, तुम्हारे पब्लिकेशंस, प्रोड्यूसर्स ये जब तो थे, इनसे इतना ज्यादा डर क्यों था? they were not worried about the actual print. उन लोगों को डर ये था कि अगर ये इंफॉर्मेशन इंग्लैंड जाता है, क्योंकि लिखा हुआ है इट्स एन इंफॉर्मेशन, अगर ये इंफॉर्मेशन तुम्हारा इंग्लैंड जाएगा देन व्हाट विल हैपन, किस तरह से वहां पे जाके इफेक्ट होगा। हाँ, वहां पे जो उनके जो कंपिटिटर्स है इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इनको इनके अगेंस्ट केसेस कर सकते हैं, इनके मोनोपोली को, जो इंडिया में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था उसको तोड़ सकते हैं। That was their own major worry. By the 1820s, the Calcutta Supreme Court passed certain regulations to control the press freedom and company began encouraging publications of newspapers that would celebrate British rule. In 1835, faced with urgent petitions by the editor of English and vernacular newspapers, Governor General Bentinck, Bentinck 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 agreed to revise press laws. Thomas Macaulay, a liberal colonial official, formulated new rules that restored the earlier freedom. ठीक है, सो क्या क्या होता है यहाँ पे? सबसे पहला, कंपनी began encouraging publications of newspapers that would celebrate the British rule. तो सबसे पहला क्या था? जो न्यूज़पेपर्स है इंडिया में जो सर्कुलेट हो रहे हैं उन लोगों को डिमांड कराया गया कि तुम हमारे बारे में बुराई मत लिखो, तुम हमारे बारे में अच्छी अच्छी चीजों को लिखो, ठीक है। एग्जैक्टली, तो बेसिकली इट वाज अ रूल। ये तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट, कैलकाटा सुप्रीम, ये जो कैलकाटा सुप्रीम, यस अनुष्का, वो ब्रिटिश लोग ही तो थे। हाँ, दे वर द ब्रिटिश पीपल, दे वर कंट्रोलिंग अस इंडियंस। हमारा बेसिकली उनका, दे डिडंट केयर अबाउट अस, ठीक है, उनका हम पे कोई कंट्रोल नहीं था। एग्जैक्टली। नाउ भाई, तो ये पहला लाइन समझ में आ गया। सो इन 1835, faced with urgent petitions by the editors of English and vernacular newspapers, ठीक है। सो ये जो गवर्नर जनरल बेनेडिक्ट है, इसने जो ये रूलिंग पास की थी उसको दिल्ली से वापस उठा लेना पड़ा।
क्यों? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर पब्लिकेशन से प्रोटेस्ट आ रहे थे कि आपने ये क्या कर दिया। हाँ, हाउ कैन यू बेसिकली टेक अवर प्रेस फ्रीडम, ये प्रेस का फ्रीडम है, हम लोग इस प्रेस फ्रीडम को हम लोग ले नहीं सकते, तुम लोग इसको वापस ले नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द एटीट्यूड टू फ्रीडम ऑफ प्रेस चेंज्ड. Enraged Englishmen demanded a clampdown on the native press. As vernacular newspapers became assertively nationalist, the colonial government began debating measures of uh, stringing control. तो इसका मतलब क्या है? जब तुम्हारे न्यूज़पेपर्स धीरे 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 नेशनलिस्टिक होने लगे, दैट मीन्स तुम्हारे इंडिया एज अ कंट्री को इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिया एज अ नेशन तुम्हारा बनना चाहिए, ये सारे जो तुम्हारे मैसेजेस तुम्हारे निकालने लगे, तब क्या होने लगा? ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे इन न्यूज़पेपर्स पे भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड पुशिंग प्रेशर ऑन द पीपल। तुम ये तो कुछ नहीं बोल सकते, तुम ये हमारे बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। अगर कुछ बोल भी देते तो उनके ऊपर हैवी फाइन्स, पेनल्टीज और कभी कभी शट डाउन कर दिया जाता था। मगर एक न्यूज़पेपर जब शट डाउन होता था, 10 अलग से खुल जाते थे तुम्हारे। ठीक है। In 1850s, in 1878, the Vernacular Press Act was passed, modeled on the Irish press laws. It provided the government with extensive right to censor reports and editorials in the vernacular press. तो ब्रिटिशर्स चाहे तो पूरे के पूरे प्रेस में जो न्यूज़पेपर में उनकी जो बुराई है उन सबको सेंसर कर सकते थे. From now on, the government kept regular track of the vernacular newspapers published in different provinces. When a report was judged or seditious, the newspaper was warned, and if the warning was ignored, the press was liable to be seized and printing machinery was confiscated. So, पहले वार्निंग दी जाती थी कि तुम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बोल रहे हो, तुम्हारा पहला वार्निंग है, और अगर ये वार्निंग वो इंडियन प्रेस वर्कर्स जो है, अगर इस वार्निंग को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर इग्नोर कर दिया तो उनके ऊपर और कठोर एक्शंस लिए जाएंगे। उनका जो मशीनरी है जिसका इस्तेमाल करके वो लोग न्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं, वो उनके हाथ से छीन लिया जाएगा। ठीक है। डिस्पाइट रिप्रेसिव मेजर्स, nationalist newspapers grew in number in all parts of India. They reported they reported on colonial misrule and encouraged nationalistic activities. Attempts to throttle the nationalist criticism provoked militant protests. This in turn led to the renowned cycle of persecution and protest. When Punjab revolutionaries were deported in 1907, Bal Gangadhar Tilak wrote with great sympathy about them in his केसरी. उसकी जो केसरी थी, उनका जो बुक था, पब्लिकेशन था, उसके अंदर उन्होंने डाला. This led to his imprisonment in 1908, provoking it provoking in turn widespread protest all over India. So जिस तरह से बाल गंगाधर तिलक जो सिख जो डिपोर्ट हो रहे थे, ठीक है, उनके उनके जो उनके लिए उनके लिए जब वो उन्होंने कुछ लिखा तो उनके ऊपर क्या हो गया? प्रोटेस्ट हो गए। ठीक है, जिसके ऊपर उनकी उनको अरेस्ट कर दिया गया, और जिस अरेस्ट के कारण नेशन वाइड एंगर होने लगा। ठीक है। सो Gandhiji said in 1922, liberty of speech, liberty of the press, freedom of association. The government of India is now seeking to crush these three powerful vehicles of expression and cultivating public opinion. The fight of Swaraj for the caliphate means a fight for this threatened freedom before all else. तो गांधी जी का एक सिंपल ये था, अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं रहेगा तो हम लोग किसी भी हालत में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जीत नहीं पाएंगे। अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं रहा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहा, अगर हम लोग हमारे जो प्रोटेस्ट है, अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट उसी को रोक दिया जाए तो हम लोग हमेशा गुलाम बने रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक और है हमारे पास, द पावर ऑफ द प्रिंटेड वर्ड इज मोस्ट ऑफन सीन in the way government seeks to regulate and suppress print. The colonial government kept continuous track of all books and newspapers published in India and passed numerous laws to control the press.
During the First World War, under the defense of rule, India rules, 22 newspapers had to furnish securities, had to furnish securities. Of these, 18 shut down rather than comply with the government's order. The Sedition Committee report under the Rawlets in 1919 further strengthened control that led to the imposition of the penalties of various newspapers. At the outbreak of the Second World War, the Defense of India Act was passed, allowing censoring of reports of war-related topics. All reports of the Quit India movement came under its peer review. In August 1842, 90 न्यूज़पेपर्स were suppressed. तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी, हाँ, वर्ल्ड वॉर टू के समय जो वॉर्स एक्ट है उसको सप्रेस कर देना, रॉलेट एक्ट है उसको क्या बोल, उसके अगेंस्ट अगर कोई बोले तो उसको भी सप्रेस कर देना, हर चीज के खिलाफ अगर कुछ भी बोल दे सप्रेस कर देना। दैट मीन्स मीडिया को सप्रेस कर देना, मीडिया को लंगड़ा बना देना, ताकि कोई भी तुम्हें क्वेश्चन ना करे, क्योंकि क्वेश्चन कौन करता है? द मीडिया हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग क्वेश्चंस। और अगर मीडिया ही शांत हो गई तो कौन क्वेश्चन करेगा? कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। अब भी हो रहा है, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है, वी हैव कंप्लीटली फिनिश दिस चैप्टर। ठीक है, हाँ, हमारे दो अलग अलग वीडियोस में ये प्रिंट कल्चर को हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सो क्या ये वीडियो देखना काफी है? नहीं, दिस इज नॉट इनफ। तुम्हें इस बुक को, इस चैप्टर को 2 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को। और उसके बाद तुम्हें हमारा जो देयर इज एन अरिहंत बुक, जो मैं हर किसी को बोलता हूँ खरीदने के लिए, देखा ना एक्शन बुक, बस। ठीक है, सो ये बुक, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा काम आने वाला है। इस बुक के अंदर तुम्हारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, तुम्हारे एमसीक्यूज हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, ये सभी के सभी इस बुक के अंदर तुम्हें मिल जाएंगे। अरिहंत ऑल इन वन सोशल साइंस, याद रखना। ठीक है, अगर आपको कोई और बुक से पढ़ना है पढ़ लीजिए, कोई मैं फोर्स नहीं कर रहा, मगर ये बुक मैं पिछले 3 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। एक तुम्हारा जो रिव्यू एक्सरसाइज है, सब कुछ तुम्हारा इसके अंदर आता है, बहुत अच्छे। सी, एक बार आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो बार बार एनसीईआरटी, ये 18 पेजेस, 19-20 पेजेस फिर से पढ़ना, इट्स अ हैसल। तो अरिहंत क्या करता है, ये सभी के सभी चैप्टर्स को 5 से 6 पेजेस में खत्म कर देता है। तुम्हारे सोशल साइंस की, जो पॉलिटिकल साइंस के जो जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं, वो 3 पेज में खत्म हो जाते हैं, तुम्हें एक अच्छी सी समरी मिल जाती है। ठीक है, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, अरिहंत ऑल इन वन। ठीक है, सो आई होप, ये दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मेरे को कोई ये स्पॉन्सर नहीं किया है। सो आई जस्ट लव दिस बुक। मेरे पास 7वीं से लेके 12वीं तक इनके हर एक किताबें हैं, और मैं जो ट्यूशन चलाता हूँ उसमें मैं बच्चों को यही बुक्स क्या बोलते हैं, उनको खरीदने बोलता हूँ, और यहीं से मैं उनको पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, इनसे पढ़ाता हूँ। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और जरूर करिए। ठीक है, और हम लोग ऐसे ही सोशल साइंस के कंप्लीट वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे, या फिर 1-2 वीडियोस में चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब अगला इस चैप्टर का जो वीडियो होगा, दैट विल बी अ रिवीजन वीडियो। अभी तो नहीं बनेगा, बट इन अ कपल ऑफ मंथ्स वो रिवीजन वीडियो वन शॉट भी तुम्हारा इसका निकल जाएगा, जहां पे इस पूरे के पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ तुम्हारा एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, सो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। सो अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।